हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में क्लास 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी नाम से, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने अपना जो कल का लेक्चर एंड किया था तो वो बंधुत्व पे हमने एंड किया था, जहाँ पे हम कीवर्ड्स देख रहे थे, कुछ मुख्य बिंदु देख रहे थे उद्देशिका के। आज हम देखने जा रहे हैं प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं, उसका महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल क्या है कि प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक, क्या क्या जो अंडरलाइन करें वो इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। क्या लिखा हुआ है? द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज़। और वो फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है? पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है हमारा जो ये भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का आधार स्तंभ क्या है? तो आधार स्तंभ है इसका पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस फंडामेंटल वैल्यूज़। क्या क्या है? कुछ हमारे संविधान के मौलिक मूल्य हैं। क्या है? मौलिक मूल्य हैं। और वो मौलिक मूल्य क्या है? राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक, पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस। और ये तीनों मूल्य कहाँ पे हैं? तो ये तीनों मूल्य प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। एक बार और रिपीट कर लें कि हमारा भारतीय संविधान का आधार क्या है। तो हमारे भारतीय संविधान का आधार है राजनैतिक, नैतिक एवं धार्मिक मौलिक मूल्य, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस फंडामेंटल वैल्यूज़। और ये तीनों फंडामेंटल वैल्यूज़ कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रस्तावना में पाई जाती हैं। इसलिए प्रस्तावना का महत्व है, क्योंकि ये हमारे संविधान के आधार को समेटे हुए है। ठीक है, आगे आ जाए हम लोग। और क्या बताया जा रहा है इसी क्रम में कि कितना महत्वपूर्ण है उद्देशिका हमारे लिए। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल? तो इस क्रम में सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रियम्बल है ये क्या है? जो हमने सोचा था और जो हमने स्वप्न देखा था, ये उसी को दर्शाता है। इट एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमारे संविधान की प्रस्तावना वही व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय से सोचा या सपना देखा था। ठीक है, आगे आ जाएं। और क्या है? के.एम. मुंशी, जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, अ मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनका क्या कहना था प्रस्तावना उद्देशिका के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल के बारे में? इनका ये कहना था कि प्रियम्बल जो है होरोस्कोप है ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रस्तावना क्या है? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। किसकी कुंडली है? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं लिखा हुआ है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? कि जैसा कि हमने ये देखा है कि ये कैसे जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में आया था, उससे जोड़ा गया है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो क्या वो था क्या हमारे प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रियम्बल में? तो ये नहीं थे। इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या लिखा हुआ है? संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य लिखा है ना, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। इस वजह से केवल ये 3 शब्द में लिखा हुआ है। और वो 3 शब्द में, और ये प्रस्तावना उद्देशिका क्या है इनकी?
कुंडली है, होरोस्कोप है। एग्जाम में आता है कि प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये किसका कथन है? तो हमें याद रखना है के.एम. मुंशी का कथन है। ये किसका कथन है? हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली है उद्देशिका, तो के.एम. मुंशी जी का ये कथन है। ये हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि महत्व को दर्शाते हुए पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा। तो इन्होंने क्या कहा, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? सबसे कीमती हिस्सा है। प्रीशियस, सबसे कीमती हिस्सा है। ये संविधान की आत्मा है। क्या है ये? संविधान की आत्मा है। ये ऐसा कौन बोल रहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव बोल रहे हैं, जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथ में ये बोलते हैं कि प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की क्या है? कुंजी है। पहली बात क्या बताए? आत्मा है। दूसरे में क्या बता रहे? कुंजी है। और क्या बताए हैं? ये सबसे कीमती हिस्सा है। फिर क्या बताते हैं कि ये ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है ये? संविधान में एक गहना है। संविधान में एक गहना है। फिर पांचवें में ये क्या बताते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर यार्डस्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक पैमाना है। क्या चीज़ का? एक ये उचित पैमाना है जिससे हम संविधान के मूल्यों को माप सकते हैं। अब संविधान के मूल्यों को माप सकते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा कि क्या देखा कि पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक जो मूल्य हैं ये संविधान के हमारे आधार हैं। और ये किसमें हैं, किसमें दिखाई देते हैं? तो ये उद्देशिका में, प्रियम्बल में दिखाई देते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है कि ये एक सही पैमाना है, उचित पैमाना है, जिससे हम संविधान के मूल्यों को माप सकते हैं। मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उचित एक पैमाना है जिससे हम संविधान के मूल्यों को माप सकते हैं। ठीक, अब ये सब कथन किसने कहे हैं? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहे हैं। ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सर अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा है। सर अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा है? तो ये जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो इनका क्या कथन है कि उन्होंने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का की नोट माना है। क्या माना है इन्होंने? प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट है ये। ठीक, और क्या बताने? एम हिदायतुल्ला। ये एम हिदायतुल्ला कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। तो ये क्या है? इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? एम हिदायतुल्ला ने कहा है। ठीक है, अब ये हमने महत्व देख लिए कि ये सब तो महत्व है हमारे संविधान के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्या संविधान का अंग है ये उद्देशिका? वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें केस स्टडी को देखना है। कौन कौन सा केस है? तो सबसे पहले है बेरुबारी संघ मामला, जो कि 1960 में आया था। कौन सा मामला? बेरुबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये जो प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था उन्होंने? कि उद्देशिका, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था इस केस में? बेरुबारी संघ मामले में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा? बेरुबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम मानते हैं कि संविधान की जो मूल्य हैं ये प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, ये उद्देशिका में हैं, लेकिन ये सभी मूल्यों के होने के बावजूद भी प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका हमारे संविधान का अंग नहीं है, इज़ नॉट ए पार्ट, संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा केस आया, कौन सा? केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हमने ये जो बेरुबारी यूनियन केस में, जो कि 1960 में हमने जो निर्णय लिया था वो गलत है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो गलत है, क्योंकि हमने बोल दिया था कि उद्देशिका हमारे संविधान का अंग नहीं है। प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। वो गलत है हमारा कथन। हम ये मानते हैं कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है, इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। ये कब बोला है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में आया था। उसके बाद में LIC ऑफ इंडिया केस आया, जो कि 1995 में आया। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनाते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फाइनली क्या डिसाइड किया गया है, फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का अंग है, इज़ अ पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ में और क्या हमें जानना ज़रूरी है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये प्रियम्बल हमारे संविधान के मूल्यों को समेटे हुए है। लेकिन ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो क्या किया गया है, इनैक्ट किया गया है, अधिनियमित किया गया है। और ये अधिनियमित कब किया गया है, जब संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया है, उसके बाद अधिनियमित किया गया है। लिखा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को हम स्वयं को ये क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। क्या, उद्देशिका को हम प्रदान कर रहे हैं, अधिनियमित भी कर रहे हैं। लिखा है ना, इनैक्ट करें, एडॉप्ट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जब पूरा संविधान बनकर के तैयार हो गया, उसके बाद में संविधान सभा ने इसे क्या किया है, इसको इनैक्ट किया है, अधिनियमित किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान निर्माता, याद कीजिए हमने क्या देखा था, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा था, हमने देखा था उद्देश्य प्रस्ताव देखे थे, जो कि नेहरू जी ने पास किया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था, माना था, इनैक्ट किया था। ठीक है, कब, तो उसके तहत में इन्होंने अपने मूल्यों को, हमने क्या देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं के क्या है, सोच है, उनके सिद्धांत हैं, उनके मूल्य हैं कि आखिरकार हमारा संविधान किस तरह से होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया था, डिफरेंट पॉइंट्स बताया था कि हम ऐसा चाहते हैं। अब जो वो चाहते थे, उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या निकल के आया था, उद्देशिका, प्रियम्बल निकल कर के आया था। हमने ये चीज़ देखा है, बिल्कुल देखा है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें यानी कि प्रियम्बल में क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच है कि वो आखिर भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, वो हमारे संविधान को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए जब संविधान बन कर के तैयार हो गया, तो उसके मूल्य, जो संविधान के मूल्य हैं, वो किस में झलक करके आते हैं, हमारे प्रियम्बल में, हमारी उद्देशिका में झलकते हैं। इस वजह से इसे संविधान के बाद में इनैक्ट किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि हमें कुछ चीज़ें जो कि याद रखनी है, वो ये है कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, और न ही विधायिका की शक्तियों पर ये प्रतिबंध है। ये ना तो शक्ति देता है विधायिका को, और ना ही ये उनसे शक्ति ले लेता है। नाइदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। साथ में जो हमें याद रखना है वो है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है कि यदि इसमें लिखे हुए किसी भी शब्द, अंग या किसी भी यदि हनन होता है, तो उसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि देखिए ये चीज़ को नहीं माना जा रहा है, इसको नहीं माना जा रहा है। दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ।
ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्या है? ये न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान प्रवर्तनीय नहीं है, कानून की अदालतों में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि इनका यदि हनन भी होता है तो भी दोषी कोई नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है कि नहीं, इसे एकदम लागू ही कीजिए। तो ये दोनों पॉइंट हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? अभी तक हमने देखा कि उद्देशिका हमारे संविधान का एक अंग है, पार्ट है, जो कि कब बताया गया? तो 1973 केशवानंद भारती केस में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। फिर उसके बाद LIC 1995 में जो केस आया उसमें ये बोल दिया गया कि ये एक अभिन्न अंग है। इसमें बोला गया कि अंग है, इसमें बोला गया अभिन्न अंग है, लेकिन बेरुबारी में क्या बोला गया था? अंग नहीं है। ये तीनों पॉइंट हमको याद रखनी। फिर हमको ये याद रखनी कि ये ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों का प्रतिबंध है। किसकी? तो विधायिका की। नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन। फिर एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि वेदर इट इज़ अ जस्टिसिएबल और नॉट। तो हमको ये याद रखना है कि यह न्यायोचित नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं और क्या बताया गया है। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना में संशोधन, एमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, कि क्या हम इसे संशोधित कर सकते हैं क्या? तो हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि ये जो बेरुबारी केस आया था, ये जो बेरुबारी केस था 1960 का, तो उसमें इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है अंग नहीं है, नॉट ए पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंग नहीं है। और संविधान और संशोधन किसका किया जाता है? तो संशोधन तो उसका किया जाता है ना जो संविधान के अंग हैं, संविधान के ही तो अनुच्छेद का, अनुसूचियों का, भाग का, यानी कि भाग के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं उसका संशोधन होता है। और किसके अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत होता है, जो कि बताता है कि किस तरह से संशोधित किया जाए। तो बेरुबारी में तो बोला गया कि ये अंग ही नहीं है, तो इसका मतलब तो क्या निकल के आया यहाँ से? किस प्रस्तावना उद्देशिका को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने इस निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उद्देशिका जो है हमारे संविधान का अंग है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये पार्ट है, तो जब पार्ट बन गया, इसका मतलब क्या किया जाएगा? अब इसको संशोधित भी किया जा सकता है। अब इसको क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्या? प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बशर्ते सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बशर्ते क्या होना चाहिए कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी विशेषताओं में कोई संशोधन न किया जाए। जो बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जो है उस पर संशोधन नहीं हो सकता। अदरवाइज आप प्रियम्बल को पूरी तरह से आपकी जो इच्छा आप संशोधित कर दीजिए। अब ये बात आती है कि ये बेसिक फीचर क्या होते हैं जो संशोधित नहीं हो सकते संविधान के। तो कोर्ट ने इसे, ये कहीं पे मेंशन नहीं है हमारे संविधान में बेसिक फीचर। हमें एकदम बिल्कुल रट लेना है, ये चीज़ याद कर लेना है कि ये जो बेसिक फीचर, जो बुनियादी विशेषताएं मानी जाती हैं संविधान की, तो ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है, बल्कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही अपने विभिन्न जजमेंट, जो भी उन्होंने अलग अलग पूरा जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क को तैयार कर दिया है कि अच्छा ये बुनियादी विशेषता है, अच्छा दिस इज़ द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने से बताया है और बोला है कि इनका हनन नहीं होना चाहिए। बस ये आप लोग को ध्यान रखना है। अदरवाइज प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसे संशोधित कर सकते हैं। इसी क्रम में क्या किया गया है, जब प्रियम्बल को संशोधित किया, उद्देशिका को संशोधित किया जा सकता है, तो इसी क्रम में यदि आता है एग्जाम में, तो उद्देशिका को केवल एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसके तहत हमारे उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। क्या क्या जोड़ा गया? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी।
ये 3 शब्द हमारे उद्देशिका प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था। तो ये हमने उद्देशिका प्रियम्बल को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर के देखिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का, आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। यदि आपसे हर क्वेश्चन बनेगा प्रियम्बल का, जो हमने उद्देशिका को पढ़ा है, आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में इसको कवर अप किया है। डेफिनेटली ये आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा, न केवल आपकी प्री में मदद करेगा, ये लेक्चर्स आपको आपके मेंस में मदद करेंगे। आप एज इट इज़, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि डायरेक्टली ये मैंने वही पॉइंट आपको बताए हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स पहुंच सकें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। और इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसकी फ्री PDF हम अपने मोबाइल ऐप में अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि ये आपको मदद ही करेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।